हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट देखिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे आपका एम्स हो, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर उसके बाद बिहार, यूपी, कहीं के भी हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए ना। एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, हर एक चैप्टर को सिलेक्शन हो जाएगा। और एकदम सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट हार्ड मतलब नीट के लेवल की पढ़ते हैं, तो नीट के लेवल इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई। तो आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ इसी चैनल पे आप तैयारी भी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सब कुछ प्रोवाइड कर दी गई है। 2020 से तैयारी करा रहा हूँ, तो 20, 21, 22, 23, 24। तो इस वीडियो में चलिए सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस का आइडिया होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस का आइडिया पता रहेगा तो उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग बायोलॉजी करेंगे, फिर बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, सब चीज़ मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। देखिए, बायोलॉजी से हम लोग पहले शुरू करते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो कुछ चैप्टर देखिए नीट से रिड्यूज कर दिए गए हैं, मतलब नीट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीबीएस, बीएमएस के लिए, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एनटीए ने जारी किया है कि कुछ चैप्टर डिलीट कर दिया है। तो जो वो डिलीट किए हैं वो तो नीट में डिलीट किए हैं ना कि बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग में आईएनसी की तरफ से अभी कोई ऐसे गाइडलाइन नहीं है। तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए। हाँ, जो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं उसको आप कम पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी चैप्टर पढ़िए। देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन है, एनसीईआरटी, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। 12th क्लास का सिलेबस फर्स्ट हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये पढ़िए। सेकेंड चैप्टर आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, और सेकेंड यूनिट में जाएंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आपको पढ़ना ही है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। थर्ड यूनिट में जाएंगे, थर्ड यूनिट में आपको हेल्थ, ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद हेल्थ, डिजीज और माइक्रोब्स, ये चैप्टर दोनों पढ़ने हैं। नेक्स्ट में बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं, दोनों के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। इकोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, इकोसिस्टम वाले ये चैप्टर छोड़ सकते हैं। बायोडायवर्सिटी भी, हाँ ये नेशनल पार्क वार्क है, इसमें हॉट स्पॉट है, ये आप जरूर पढ़िएगा। इन्वायरमेंटल इशू वाले चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्ट देख लीजिएगा, एयर पॉल्यूशन एक्ट कब कंट्रोल ये जारी किया गया था, तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 11th एनसीईआरटी में आएंगे। 11th एनसीईआरटी में देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसमें आप सिर्फ देख सकते हैं, इसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये सब हटा सकते हैं। ये अगर देखना है तो हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें वायरस, लाइकेन, लाइकेड ये सब है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो ये आप चैप्टर पढ़ेंगे ही। फिर उसके बाद आप आएंगे, नेक्स्ट आएंगे, ये देखिए सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल प्लांट। ये देखिए, यहाँ पे एक 5 किंगडम है, यहाँ पे एक और चैप्टर है, तो एनिमल किंगडम जरूर आप पढ़ लीजिएगा। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे एनिमल देखिए, एनिमल किंगडम के कुछ हैं, तो एनिमल किंगडम जरूर पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए, एक है साइलेंट फीचर क्लासिफिकेशन प्लांट मेजर, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कैसे प्लांट कैसे बना, पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये भी आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल प्लांट। तो मार्फोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, मार्फोलॉजी थोड़ा सा देख लेंगे, जो इसमें फैमिली होती है वो देखेंगे। फिर एनिमल टिश्यू में आप तो पढ़ सकते हैं, एनिमल टिश्यू थोड़ा सा इसमें भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सेल स्ट्रक्चर, सेल के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद आप आएंगे सेल डिवीजन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए बायोमॉलिक्यूल, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आप जाएंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस आप जरूर पढ़ें। इसमें रिस्पायरेशन भी पढ़ सकते हैं। रिस्पायरेशन अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, प्लांट ग्रोथ में जो प्लांट हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सचेंज थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर पढ़ें। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आप इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पढ़िए जरूर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आप पूरा छोड़ सकते हैं। न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन में इसमें भी आप पूरा छोड़ सकते हैं, या कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जैसे न्यूरॉन्स हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कुछ चीज़ें आई ईयर, ये भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन में जितने भी हार्मोन हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ आपका बायोलॉजी से फिनिश होगा। फिर आप आएंगे फिजिक्स में, आएंगे फिजिक्स 11th और 12th। फिजिक्स 11th में देखिए फिजिकल वर्ड, यहाँ पे यूनिट्स वाला जो पूछा जाता है ना, यूनिट्स जरूर पूछे जाते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन ये जरूर पढ़ के जाएंगे, ये आप पूरी यूनिट फिनिश कर सकते हैं। फिर आएंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन देखिए रिड्यूस किया गया है, लेकिन ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार आते हैं, तो ग्रेविटेशन आप पढ़ सकते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आप आएंगे 12th की एनसीईआरटी में, आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं 12th फिजिक्स में। फिर यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते ही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं, ऑप्टिक्स से आते हैं। फिर आपके हो जाते हैं डुअल नेचर एंड मैटर रेडिएशन, यहाँ से एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सिलेबस देख लीजिए। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड आइटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी, ये आप छोड़ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग ये तो पढ़ना पड़ेगा। स्टेट ऑफ मैटर ये भी आप छोड़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी आप छोड़ सकते हैं, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। इक्विलिब्रियम ये भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। फिर रेडॉक्स रिएक्शन तो आपको पढ़ना ही चाहिए। एस ब्लॉक आपको पढ़ना चाहिए, एस ब्लॉक में एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, और पी ब्लॉक भी पढ़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ये छोड़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन भी आप पढ़िए जरूर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो आप जरूर पढ़िए। केमिकल काइनेटिक्स ये देखिए, सॉलिड स्टेट से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक दो बार देख लीजिए। फिर आपको ये देखिए, फिर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री रिड्यूस किया गया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन रिड्यूस किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिए। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइलोएल्केन, हाइलोएरेन, फिर एल्कोहल, फिनाल, ईथर, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, पॉलीमर्स से रिड्यूस किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर पढ़ें नर्सिंग एग्जाम के लिए। एकदम थ्योरी वाले पढ़ें, ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। 2-3 न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा थ्योरी ही आते हैं, तो थ्योरी ज़्यादा कवर करें। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए, तो इंग्लिश में क्या चीज़ पढ़नी है, इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिए कंप्रहेंशन पैसेज क्वेश्चन आते हैं, कंप्रहेंशन पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्रहेंशन पैसेज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, तो भाई प्रीपोजिशन जरूर पढ़ लेना है। तो प्रीपोजिशन आप पढ़ लीजिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि कंपैरिजन करना है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन कराए जाएंगे। सिनोनिम्स भी, सिनोनिम से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर ये देखिए एंटोनिम से भी क्वेश्चन आते ही हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में पढ़ लेनी है, ये भी आता है। और फिल इन द ब्लैंक से तो क्वेश्चन आते ही हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या चीज़ होती है, देखिए नर्सिंग से रिलेटेड जो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड आएगा कि बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं टोटल, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या बनेंगे, नर्स बनेंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग की शुरुआत एक नाइटिंगेल थी, तो इनके बारे में कुछ पूछा जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और नर्स अगर बनेंगे तो नर्स का रोल क्या होता है, किस फील्ड में वो वर्क करते हैं, हॉस्पिटल में उनका क्या रोल है, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इन सभी में बायोलॉजी और नर्सिंग से मिक्स क्वेश्चन इसमें आते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस बार थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन टफ आए थे, लेकिन 2022 में एकदम सिंपल क्वेश्चन आए थे। जैसे देखिए बेसिक हेल्थ के सर्विसेज के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सब मैं कवर कर चुका हूँ और कवर करा ही दूंगा इस साल भी। तो प्रीवियस वीडियो चैनल पे जाएं और मेहनत करें, और ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं। चैनल अगर आपको बीएससी नर्सिंग ओनली तैयारी आप कर रहे हैं, तो ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं। आप चैनल पे सर्च कर लीजिए, मेरे चैनल है सीट इन नीट, और यही चैनल आप फॉलो कर लें। सिलेक्शन की 100% गारंटी है। आपको नहीं लगता है कि चैनल पे मतलब 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस चैनल पे जाएं, 10 से 20 वीडियो आप देखें, पता चल जाएगा कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं, और लेवल वही है कि नहीं। तो आप एक बार 10 से 20 वीडियो रिवाइज कर लीजिए, किसी भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो आइडिया लग जाएगा कि इस चैनल पर मैं तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं।
तो एक बार चैनल पे जाएं, जरूर एक बार ट्राई करें। ये देखिए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर ये देखिए डायग्नोस्टिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेडिकल में डायग्नोस्टिक, मेडिकल में जो डायग्नोस्टिक के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो उनका नाम डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे स्फैग्नोमैनोमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया और काफ़ी ग्लूकोमीटर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट कुछ होते हैं जैसे ओपीडी हो गया, एनआईसीयू हो गया, आईसीयू हो गया, तो ऐसे काफ़ी वार्ड होते हैं तो उनके डायरेक्ट नाम पूछ लेता है। वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, मतलब वेरियस कुछ जैसे मेडिकल में स्पेशलिटी होती है तो उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो गया, फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए जनरल नॉलेज में भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये भी एक बार देख लीजिए। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री जरूर पढ़नी है, हिस्ट्री इंडियन एंड इंटरनेशनल के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ लेंगे। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिवर हो गया, हिल्स हो गए, पहाड़, नदियाँ, ये सब इसमें आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप भी देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन नदियाँ कहाँ है, कौन सबसे लंबी है, कौन कहाँ है, तो नाम देके भी पूछ लेता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान होते हैं कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये भी करने ही रहते हैं। फिर ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स के बीच में के रिलेटेड कुछ आते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। फिर 5 नंबर पे करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, जो करंट इवेंट, करंट अफेयर्स जैसे अभी जो 1 साल पीछे, जो 1 साल बैक में जितनी भी करंट अफेयर्स जो होती हैं, करंट अफेयर्स जीके जो होती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और जनरल साइंस बेस पे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे आप जनरल साइंस भी कर लेंगे। तो इतना मैं बता दिया कि जनरल नॉलेज भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पूरी सिलेबस होल में बता दी है। अब हर एक पॉइंट को तो डिस्कस करने में तो 20-30 मिनट की वीडियो हो जाएगी ना, तो उतनी बड़ी वीडियो तो आप देखेंगे नहीं, तो ये चीज़ है, इसीलिए चलिए शॉर्ट में आपको बता दिए, फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे छोटा छोटा पार्ट करके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरे चैनल के थ्रू अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लॉन्ग वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए कि बड़ी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेगी, टिक टाक वाली वो जो रील बनती है, ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको अदर चैनल फॉलो करने पड़ेंगे। मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं छोटी वीडियो बनाइए, तो छोटी वीडियो जो स्टूडेंट खोजते हैं वो दूसरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और इम्प्रूव करते रहें अपने आप को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैनल पे रिवाइज कर लें। वीडियो जल्दी से जल्दी जो 750 वीडियो टारगेट में दिया हूँ उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और साथ में जो न्यू क्लासेस कराई जा रही हैं उसको ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।